फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अब तक के मोस्ट वांटेड आदमी जो एक हफ्ते में $420 मिलियन कमाता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक नॉलेज और आज बात होगी पब्लो एस्कोबार के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि आपको पब्लो एस्कोबार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज फराहम करें। दोस्तों, पब्लो एस्कोबार जो कि एक बेरहमी का बादशाह और हज़ारों लोगों का कातिल था, वहीं वो अपनी फैमिली के साथ बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान भी था। पब्लो एस्कोबार की ज़िंदगी पर अगर नज़र डाली जाए तो सिर्फ दो चीज़ें नुमायाँ नज़र आती हैं, बहुत सारा पैसा और बहुत सा वायलेंस यानी कि तशद्दुद, खून रेज़ी। पब्लो एस्कोबार ने हैरान कुन हद तक पैसा कमाया। वो कोलंबिया के जंगलों से कोकीन मियामी शहर में स्मगल करता और तकरीबन हफ्ते में $420 मिलियन तक कमाता। इस लामतनाही पैसे ने उसे कोलंबिया में दौरे जदीद का रॉबिन हुड बना दिया और लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे। लोगों में पजीर आई कि बड़ी वजह ये थी कि उसने बहुत से फलाही काम भी करवाए। उसने गरीब लोगों के लिए घर बनाए और बहुत से फुटबॉल स्टेडियम भी बनाए और कोलंबिया में हर फुटबॉल मैच का वो मेहमान खुसूसी भी होता। 80 और 90 की दिहाई में कोलंबिया एक बहुत गरीब मुल्क था और वो बहुत से क्राइसिस में घिरा हुआ था। पब्लो एस्कोबार ने अपनी ब्लैक मनी से बहुत से लोगों की अमदाद की, जिसकी वजह से वो लोगों में अच्छी खासी शोहरत रखता था। पब्लो एस्कोबार मुल्क की सियासत में भी बहुत बड़ा किरदार था। इसकी बड़ी वजह उसकी 3000 लोगों पर मुश्तमिल एक प्राइवेट आर्मी थी। 80 और 90 की दिहाई के दरमियाने अरसे में जब उसका कोकेन का कारोबार अरूज पर था तो जो कोई भी उसके रास्ते में आता, हत्ता कि कोलंबिया हुकूमत तो गलियों में खून की नदियां बहा दी जाती। पब्लो एस्कोबार का एक ख़ास आदमी पोपाय था, जिसने 250 लोगों के कत्ल का इतराफ़ किया। इसके अलावा उसने एस्कोबार के हुक्म पर हज़ारों लोगों को मारने का हुक्म भी आगे दिया। जब पोपाय से पूछा गया कि क्या उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी है तो उसने कहा नहीं, क्योंकि पब्लो एस्कोबार मेरा बॉस ही नहीं बल्कि वो मेरा ईमान था। 23 साल जेल में रहने के बाद पोपाय अब आज़ाद है और कैलिफोर्निया के लोग अभी भी उसे एक हीरो के तौर पर मानते हैं। पोपाय इस हद तक एस्कोबार पर ईमान रखता था कि उसने एस्कोबार के एक दुश्मन को मारने के लिए 110 मुसाफिरों से भरे जहाज़ को तबाह कर दिया, हालांकि वो शख्स इस जहाज़ में मौजूद ही नहीं था। एस्कोबार ने अपने खिलाफ सबूत मिटाने के लिए कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला करवाया, जिसके नतीजे में 120 लोग मारे गए, जिनमें 11 सुप्रीम कोर्ट जजेस भी थे। पब्लो एस्कोबार को कोई भी मामूली चीज़ ना भाती। उसकी 20 मरबा किलोमीटर पर फैली एक प्राइवेट सल्तनत थी, जिसमें कोई गैर मुतल्लका शख्स दाखिल ना हो सकता था। इसमें 3 बड़े चिड़ियाघर बनाए गए जहां चोरी शुदा जानवरों को रखा गया और इसके अलावा लातादाद मर्दों की अय्याशी के लिए गाड़ियां और बहुत कुछ। लेकिन ये जगह सिर्फ उसकी फैमिली और दोस्तों की अय्याशी की जगह ही ना थी, बल्कि ये उसके काले धंधे कोकीन की स्मगलिंग का हेडक्वार्टर भी था। यहाँ से वो सारे कारोबार को कंट्रोल करता था। पब्लो एस्कोबार के इस मेंशन में एक प्राइवेट रनवे भी था, जहाँ से हवाई जहाज़ों के ज़रिए कोकेन को स्मगल किया जाता था। आजकल पब्लो एस्कोबार के इस मेंशन को थीम पार्क में तब्दील कर दिया गया है। इस बेइंतहा और ना ख़त्म होने वाले पैसे के नशे में पब्लो एस्कोबार ने सियासत में कदम रखने का फ़ैसला किया। शायद ये इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला था। सियासत में आने के बाद वो हर किसी की नज़र में आ गया और बहुत से केसेस में उसको इश्तिहारी भी करार दे दिया गया। इसने अपनी सियासत बचाने के लिए एक दफ़ा फिर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया और पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद हंगामे करवाए। इन हंगामों के नतीजे में उसकी हुकूमत के साथ एक डील हो गई। इस डील में तय पाया कि पब्लो एस्कोबार सरेंडर करेगा, लेकिन जेल वो अपनी मर्ज़ी की चुनेगा। इसने जेल के तौर पर एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जो किसी 5 स्टार होटल से कम ना थी। इसमें दुनिया की हर किस्म की आसाइशें मौजूद थीं
और पब्लो एस्कोबार से कोई भी किसी भी वक्त मिल सकता था। कहने को तो ये एक जेल था, लेकिन हकीकत में वो अब एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके बाद पब्लो एस्कोबार ने अपनी बर्बादी का रास्ता चुना और वो जेल से फरार हो गया। 2 दिसंबर 1993 को जब उसकी 44वीं सालगिरह को गुजरे एक दिन गुजरा था, उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। वो अक्सर अपने बेटे को कहता था कि टेलीफोन एक कातिल है, और वही उसकी मौत की वजह बना। पुलिस ने उसके टेलीफोन को ट्रेस किया और उसकी लोकेशन मालूम की और उसके घर पर छापा मारा, और इस छापे में वो मारा गया। पब्लो एस्कोबार की मौत पर जहां लोग खुश थे, वहीं बहुत से लोग गमगीन भी थे, क्योंकि वो इसे अपना मसीहा समझते थे। लेकिन दोस्तों, हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि भले वो अपने गलत काम से बहुत से लोगों का भला करता था, लेकिन बहुत से लोगों को नुकसान भी पहुंचाता था। दोस्तों, कोई भी गलत काम भले किसी की भलाई के लिए ही किया जाए, उसका अंजाम बुरा ही होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।